नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद दादीच। आज हम बात करेंगे सर्व पितृ श्राद्ध के बारे में, जो 14 अक्टूबर 2023 वार शनिवार को है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में मान्यता है कि ये श्राद्ध पक्ष 16 दिन के होते हैं। इस पीरियड में जो हमारे पूर्वज पितृलोक में निवास करते हैं, वो इन 16 दिन में अपने घर परिवार में सूक्ष्म रूप से जरूर आते हैं और वो अपने परिवार से अपने निमित्त दान धर्म पूजा पाठ इनकी उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए हमारे परिवार वाले कुछ दान धर्म करें, जिससे हमारा भी कल्याण हो सके। साथियों, ये हमारे धर्म की प्रबल मान्यता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों को संतुष्ट नहीं कर पाता तो उससे भगवान कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। इसलिए सबसे पहले जो भी पूजा की पुस्तकें हैं, सबसे पहले उसमें पितृ पूजा के बारे में बताया गया है। अतः यथासंभव हमें हमारे पूर्वजों को प्रसन्न रखना चाहिए। साथियों, बहुत से लोगों के परिवारों में अपने पितरों के प्रति सद्भाव नहीं होता है, अपने पूर्वजों को नहीं मानते हैं, जिस कारण से उनके परिवार में पितृ दोष बन जाता है। मैं आपको कुछ पितृ दोष के लक्षणों को बताऊंगा और अंत में उसका उपाय भी बताऊंगा, जो आप 14 अक्टूबर शनिवार के दिन जरूर करना। यदि आपके कोई समस्या नहीं है तो भी आप करना, क्योंकि अपने पूर्वजों के निमित्त दान धर्म पुण्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दिया हुआ जो धन है, भूमि है, उनका हम रहते हैं उसमें, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी जो वस्तुओं का उपयोग करें, तो उनके निमित्त कुछ ना कुछ हमको करना चाहिए। साथ ही यदि घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, सभी भाई बंधु एक जगह नहीं बैठ पाते, ऐसी स्थिति है तो पितृ दोष है। यदि आप शादी के कई दिनों बाद भी यदि संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, और यदि संतान हो भी जाती है तो वो संतान शिक्षित नहीं हो पाती, किसी न किसी कारण से उस संतान के कारण से अपने को परेशान रहना पड़ता है, ऐसी स्थिति है तो भी आपको पितृ दोष हो सकता है। यदि कोई जैसे पशु रखते हैं, यदि पशु इस समय के ऊपर दूध नहीं देते या फिर वो बीमार हो जाते हैं, तो भी समझना चाहिए, क्योंकि हमारे पितृ दोष हो सकता है। क्योंकि दूध और पूत जो होते हैं ना, इस मारवाड़ी में कहा गया है कि पितरों की कृपा से ही हमको मिलते हैं। तो साथियों, यदि बार बार किसी के घर में लड़ाई झगड़े होना, अनायास ही किसी विपदा का आना, बार बार दुर्घटनाएं होना, कोई बीमार हो जाना, घर में वो ठीक ना हो उससे पहले दूसरा बीमार हो जाना, इस प्रकार के कई संकट हमारे चलते हैं। हम खूब मेहनत करते हैं लेकिन उसके अनुरूप हमको लाभ नहीं मिल पाता। भयंकर आर्थिक तंगी, कर्जा, परेशानियां, व्यापार बंद होना, ऐसे दौर आपके साथ में भी होते हैं, तो हो सकता है आपके पितृ दोष हो। तो 14 जो अक्टूबर है उसके दिन आपको मैं कुछ उपाय बताता हूँ, वो जरूर करना। एकदम सिंपल उपाय है। आपको जहाँ कहीं भी कोई गायों का स्थान हो, गौशाला हो, वहां पर पानी का एक टैंकर जरूर डलवा देना, जिससे कि हमारे पूर्वजों के निमित्त डलवाना, और पूर्वज उससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जल का दान बहुत बड़ा दान होता है। यदि आपके आसपास में गौशाला की व्यवस्था ना हो, तो जहाँ कहीं भी यदि पानी ना हो, जहाँ ये जो पशु पक्षी पानी पीते हो, उस स्थान पर आपको पानी डलवा देना चाहिए। पक्षियों को आपको कम से कम 5 या 10 किलो ज्वार जो आती है, वो पक्षियों को 14 तारीख के दिन, अमावस्या के दिन जरूर डालनी चाहिए। इससे बड़ा पुण्य होता है। और गायों के निमित्त आप चारा या फिर कोई अन्न, या फिर उनके निमित्त कोई जैसे मीठा गुड़ वगैरह ऐसी चीज़ों का दान आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में यदि आप पीपल के वृक्ष में थोड़ा सा दूध, उसके अंदर काले तिल और उसमें जौ मिला करके, इस प्रकार से इन तीनों चीज़ों को, इसके घोल को आप पीपल के वृक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त चढ़ाते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये जो मैंने चीज़ें बताई, इसमें कोई विशेष खर्चे वाली बात नहीं है। ये सभी दान धर्म और पुण्य का कार्य है। अपने जो भी पूर्वज हैं उनका सम्मान करना चाहिए। उनकी जो तस्वीर है आपको उत्तर की तरफ मुंह करके घर की किसी भी दीवार पे लगा सकते हैं, और उनको एक आर्टिफिशियल जो फूलों की माला आती है वो उनको पहना देनी चाहिए, और हमेशा उनको धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप करना चाहो, दीपक करना चाहो, वो हमेशा करके अपने पूर्वजों को हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसा करके आप अपने जीवन में बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं। आपकी परेशानियां जो भी है उनका समाधान हो सकता है, और आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे खुश होंगे। तो
तो साथियों आप इस सर्वपितृ श्राद्ध के अमावस्या के दिन सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध निकालें और गो पक्षियों के लिए जरूर आप दान धर्म पुण्य करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। आशा आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।